वालेकुम। तो आज के हम इस वीडियो में देखेंगे मल्टी ट्रैक और मल्टी डायमेंशंस को देखेंगे। हम इसके बारे में देखेंगे कि किस तरह से सॉल्व करते हैं एग्जांपल में, और इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ और इसकी पावर अगेन हम देखेंगे किस तरह से इसको मल्टी ट्रैक को आप स्टैंडर्ड ट्यूरिंग मशीन के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है। मल्टी ट्रैक में क्या होता है कि जहाँ पर हमारे पास पहले एक सिंगल टेप होती थी, वहाँ पर अब क्या होगा कि हमारे पास मल्टीपल टेप्स होंगी, लेकिन वो सारी आपस में कनेक्टेड होंगी। ठीक है। अब वो सारी आपस में कनेक्टेड होने के बाद उनके ऊपर सिर्फ हमारे पास एक सिंगल रीड एंड राइट हेड ही मिलेगा। ठीक है। जिसको हम मतलब बैक एंड फॉरवर्ड मूव कर पाएंगे। लेट्स सपोज अगर मैं इसको यहाँ पर आपको दिखाता हूँ, तो ये अगर हमारे पास राइट हेड है, तो ये पूरा का पूरा जब हम राइट को मूव करेंगे, ठीक है, तो ये पूरी की पूरी ये वाली स्ट्रिंग, ये मतलब कॉलम आप कह सकते हो कि इसको पढ़ेगा। ठीक है। ऐसा नहीं हो सकता कि एक हेड यहाँ पर है, एक हेड यहाँ पर है, एक हेड यहाँ पर नहीं। हमारे पास एक ही हेड है। ठीक है। सारी प्रॉपर्टी सेम स्टैंडर्ड ट्यूरिंग मशीन वाली है, लेकिन बस इतना इतना फ़र्क है कि हमारे पास तीन जो सी टेप है वो एक साथ आपस में मिल गई हुई हैं, और अब हमने इन सब को हैंडल करना है। ठीक है। तो बज़ाहिर तो ऐसा ही लगेगा कि लाइक ये तो थोड़ा-सा मुश्किल काम हो गया, लेकिन जब इसके अंदर हम अगेन क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, तो वो इतने ईज़ी हो जाते हैं कि हम लाइक स्टैंडर्ड ट्यूरिंग मशीन को छोड़ के हम इसके ऊपर आते हैं। लेकिन वही बात है अगेन कि जो मल्टी ट्रैक है वो एक किस्म की स्टैंडर्ड ट्यूरिंग मशीन की ही शक्ल है। ठीक है। तो जो पावर मल्टी ट्रैक की है, वही पावर हमारे पास स्टैंडर्ड ट्यूरिंग मशीन की है। तो चलते हैं पेपर पर और इसकी कोई एक एग्जांपल सॉल्व करते हैं। इसको देखते हैं कि हम इसको बनाएँगे किस तरह से। अगर ये क्वेश्चन पेपर में आ जाए तो फिर हम इसको किस तरह से हैंडल करेंगे। ओके, तो हमारे पास एक अब अगेन फंक्शन दे दिया कि आपने x = 2x, आपने इसके अंदर लाइक आपको एक x दिया होगा। ठीक है। ऊपर वाली टेप के अंदर आपने नीचे वाली जो टेप है, मतलब ये दोनों टेप तो एक साथ ही मिली हुई है। ठीक है। तो नीचे वाला जो सा लेवल है, आपने इसके अंदर आपने आंसर 2x यहाँ पर स्टोर करवाना है। ठीक है। ओके, तो इसके लिए हमारे पास एक ही हेड होगा, लेकिन हमारे पास जो रीड करने की ऑप्शंस होंगी वो ज़्यादा होंगी। ऑप्शन तो नहीं कह सकते, जो हमारे पास रीड करने वाली टेप है वो ज़्यादा होंगी। ठीक है। तो हमने उन दोनों को साथ में लेकर हैंडल करना है। तो सिंपल सा जो इसका लॉजिक है वो यही है कि हम यहाँ पर 1 को रीड करेंगे, इसके नीचे भी एक 1 रख देंगे, और आगे जाके यहाँ पर जब यहाँ पर हमारे पास ब्लैंक बनेगा, तो हम यहाँ पर भी एक 1 रख देंगे। ठीक है। तो एक 1 के बदले में हमने 2 1 रख दिए, यहाँ पर भी सेम यही करेंगे, सेम अगेन यही करेंगे, और एट द एंड हमारे पास 3 की जगह ये नीचे 6 हमारे पास बन जाएगा। ठीक है। ओके, क्यू नोट के ऊपर हम आते हैं। यहाँ पर हम टेप को शुरू करते हैं। ठीक है। हमें फर्स्ट अगेन मैंने कहा था, मल्टी टेप में भी आपको कहा कि आपने जो अपना सीक्वेंस है ना, वो या तो आप पहले अगर क्वेश्चन है तो आपने एक लाइन में लिख देना है कि मेरा टेप 1 मैं पहले यहाँ पर लिखूँगा उसका आंसर, फिर टेप 2 का आंसर यहाँ पर लिखूँगा, और सेम एज़ ऑन। ठीक है। अगर नहीं भी तो वैसे जनरली होता है कि टेप 1 और टेप 2 इस तरह से लेकर चलते हैं। ठीक है। ओके, तो 1 मैंने यहाँ पर रीड किया, यहाँ पर ब्लैंक रीड किया। आपने क्या करना है, 1 को वैसे ही रखना है, नीचे ब्लैंक की जगह 1 रख देना है। ये मैंने 1 रख दिया, और राइट की तरफ मूव कर जाना। अब ये पूरा का पूरा जो सा हमारे पास पॉइंटर है वो यहाँ पर मूव कर जाएगा। ठीक है। यहाँ पर हमने एक लूप लगा दिया, क्या 1 मिला और नीचे ब्लैंक मिला, आपने 1 और ब्लैंक ही रखना है और आगे मूव करना है। कब तक मूव करना है, जब तक मेरे पास ब्लैंक पर ब्लैंक नहीं आ जाता। ठीक है। यहाँ पर भी मेरे पास ब्लैंक होगा, और वहाँ पर जब ब्लैंक पर ब्लैंक आएगा तो मैंने ब्लैंक पर 1 रख देना है। ठीक है। ये वाले नीचे वाले ब्लैंक पर मैंने 1 रख दिया, दिस वन, और लेफ्ट की तरफ मूव करना है। अगेन कब तक मूव करना है, जब तक मेरे पास 1 पर ये देखो 1 मिला और नीचे ब्लैंक मिलता जाएगा, और आपने उसको पीछे की तरफ मूव करते जाना है। कब तक करना है, जब तक ये 1 पर 1 नहीं मिल जाता। 1 पर 1 आपको मिला, आपने उसको 1 पर 1 ही रखा और राइट मूव कर गए। ठीक है। अब ये वाला लूप अगेन सारा चलता रहेगा। यहाँ पर 1 आएगा, फिर यहाँ पर 1, फिर ये 1 और ये 1। अब जब यहाँ से 1 पर 1 आएगा, यहाँ पर ये क्यू नॉट स्टेट पर आ जाएगा। ठीक है। अब आगे पर उसको क्या मिलेगा, ब्लैंक पर 1 मिलेगा। ठीक है। ब्लैंक पर जैसे ही 1 मिलेगा, आपने ब्लैंक पर 1 रखो और उसको स्टे करवा दो या राइट मूव करवा दो एज़ इट इज़। हमारे पास जो नीचे वाली टेप है उसके ऊपर हमारे पास आंसर आ चुका हुआ है। ठीक है। और हम वहीं से ये हॉल्टिंग स्टेट के अंदर चले जाते हैं। तो ये हमारे पास एक आंसर आ जाता है। बस मैं ये नहीं कहूँगा कि कोई क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व करवा रहा हूँ। क्वेश्चन कोई भी हो, आप स्टैंडर्ड ट्यूरिंग मशीन से भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन आपको अगर स्पेसिफिक कहा जाए कि मल्टी ट्रैक से करना है, मल्टी टेप से करना है या मल्टी डायमेंशन से करना है, तो बस उसको करने का तरीका आना चाहिए। बाकी सारी की सारी लॉजिक सेम है, और
लाइक क्वेश्चन भी बहुत ईजी इससे बन जाता है, ठीक है। तो ये हमारे पास एक ईजी सा क्वेश्चन हो जाता है मल्टी ट्रैक का। अच्छा, अगर अब हम पावर की बात करें तो पावर में अगेन यहाँ पर हमें जो टाइम लगा है वो ऑफ कोर्स ये बात है कि इसमें कम लगा है मल्टी ट्रैक में। अगर यही काम हम स्टैंडर्ड ट्यूनिंग मशीन में करते तो ज़्यादा टाइम लगता, ठीक है। अगर आपको ये प्रूव करने के लिए आ जाए कि बताएं मल्टी ट्रैक की पावर मल्टी स्टैंडर्ड ट्यूनिंग मशीन के इक्वल है, तो आप बस इसको सिंपली यही करें कि आप किसी तरह से मल्टी ट्रैक को आप स्टैंडर्ड ट्यूनिंग मशीन के अंदर कन्वर्ट कर दें, ठीक है। तो मैं यहाँ पर क्या कहता हूँ, मैं कहता हूँ कि भाई मैंने एक जो टेप थी वो ये ऊपर वाली टेप एज इट इज़ बना ली, ठीक है। 1 1 1 ब्लैंक ब्लैंक एंड ब्लैंक। और जैसे ही अगली टेप शुरू करनी है, मैं यहाँ पर एक कह लें कि जो सेपरेटर है वो रख देता हूँ। और उसके बाद जो अगली मेरी नीचे वाली टेप है वो ये है, ठीक है। तो ये ब्लैंक 1 1 एंड सो ऑन, ठीक है। तो अब अगर देखा जाए तो ये स्टैंडर्ड ट्यूनिंग मशीन से भी काम हो सकता है, ठीक है। कैसे कि आप यहाँ से 1 रीड करो, यहाँ पर जाओ, 0 के आगे जो ब्लैंक मिले वहाँ पर 2 1 रीड यहाँ पर राइट करवा दो, सेम एज इट इज़ ये करते जाओ। तो मतलब आप स्टैंडर्ड ट्यूनिंग मशीन से कर सकते हैं, मल्टी ट्रैक से भी कर सकते हैं। तो इन दोनों की फिर पावर सेम हो जाएगी, लेकिन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इन दोनों में फिर कम हो जाएगी, ठीक है। तो आगे जो हमारे पास वेरिएंट आता है वो मल्टी डायमेंशनल टीएम आती है। इसके अंदर क्या सीन होता है कि हमारे पास इस तरह से ना पहले तो हम जो हमारे पास टेप थी वो 1D में थी, ठीक है। लाइक हम लेफ़्ट और राइट मूव कर रहे थे। अब हमारे पास 2D में एक हमारे पास टेप आ गई है, ठीक है। हम रो भी हैं उसके अंदर, हमारे पास कॉलम भी है, और हम लेफ़्ट राइट तो पहले मूव कर ही रहे थे, अब हम अप एंड डाउन भी करेंगे, ठीक है। लाइक अगर आप इस बी पर हो और आप लाइक ऊपर वाले जो टेप है आप उसका सेल देखना चाह रहे हो, तो आप यहाँ से सिंपल क्या करो कि बी से आप वो अप कर लो, ठीक है, या फिर आप डाउन कर लो। इस तरह से आप सीन कर सकते हो, ठीक है। लेट्स सपोज करते हैं कि हमारे पास यहाँ पर एक जो मल्टी डायमेंशनल ट्यूरिंग मशीन है उसमें इस तरह से एक डाटा पड़ा हुआ है, ठीक है। तो इस डाटा को अगर हम चाहें तो हम स्टैंडर्ड ट्यूनिंग मशीन के अंदर भी कन्वर्ट कर सकते हैं। किस तरह से? कुछ इस तरह से, ठीक है। ए बी सी आप एज इट इज़ लिखो, और जैसे ही आप नीचे वाली रो को लिखने लगो यहाँ पर एक सेपरेटर लगा दो, और अगेन यहाँ पर एक सेपरेटर लगा दो, ठीक है। अब वही बात है कि आपने ए को जैसे लाइक आप कंपैरिजन कर रहे हो एक ए डी यानी कि इस टेप का, ठीक है, टेप 1 टेप 2 एंड टेप 3 का। तो ये मल्टी डायमेंशनल में उसका कंपैरिजन और उसके दरमियान में स्विच करना काफ़ी ईज़ी है, ना कि आप यहाँ से पहले ए रीड करें, फिर ये सारे लाइक इनको स्किप करें, फिर यहाँ पर डी पर आएँ, फिर इन सबको स्किप करें, फिर यहाँ पर जी पर आएँ, और इस तरह से हैंडल करें। तो मल्टी डायमेंशनल इस लिहाज से ईज़ी है कि आप एक ही जो हमारे पास हेड होता है, रीड एंड राइट हेड, आप एक ट्रांज़िशन लेते हो और दूसरी टेप के ऊपर चले जाते हो, एक और ट्रांज़िशन लेते हो, आप ऊपर वाली टेप के ऊपर चले जाते हो, ठीक है। तो इसके जो से रूल्स हैं यहाँ पर, जब हम इसको कन्वर्ट करेंगे तो राइट ये नेक्स्ट सेल यानी कि बी से सी पर ही जाएगा, लेफ़्ट है तो बी से ए पर जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर आपने यहाँ से डाउन बी से ई पर जाना है, डाउन पर मूव करना है, तो फिर आप ये पूरा जंप टू द नेक्स्ट रो आफ्टर हैश, ठीक है। तो ये हैश के बाद आप जो सी रो होती है आप उसके बाद यहाँ पर आते हो। तो इस तरह से हमारे पास जो मल्टी डायमेंशनल है अगेन वो हमारे पास ज़्यादा जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है उसको कम कर देती है, लेकिन इनकी जो पावर है वो अगेन सेम ही रहती है।